और पंत को तो ऐसा करो कि आप ना जर्सी पहना दो पंजाब की, क्योंकि पंत लव्स पॉन्टिंग, पॉन्टिंग लव्स पंत। और पैसा है ही उनके पास दुनिया भर का, तो फिर पंत तो पक्का खेलेंगे उधर। तो पंत ने जैसा तुमने कहा कि बोल दिया है, देखो पैसा तो हाथ की मैल है, मुझे पैसों की थोड़ी जरूरत थी। तो जो दूसरी बात चल रही है वो है ये कि अपेरेंटली उन्हें कैप्टेंसी कंफर्म नहीं हो रही थी दिल्ली में। तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? वुड वुड भी, मतलब ऐसे मेरी डायरेक्ट तो बात हुई नहीं है पंत से, बट ऐसी जो हवाएं हैं यही कह रही है कि इट वुड बी द कैप्टेंसी, या फिर क्योंकि वो सेटअप जो ऐसा ऐसा है ना, वहां सर्टेनिटी बिल्कुल नहीं है। मतलब आप हाँ। स्टेबिलिटी नहीं एक्सपेक्ट करते जब आप 2 साल जीएमआर चला रहे हैं, 2 साल जेएसडब्ल्यू चला रहा है, और फिर उसके बाद में हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है, हर किसी का एक अपनी अलग अप्रोच होती है। और कोचिंग अगर आप सेटअप देखोगे वो भी पूरा बदल चुका है। तो आई थिंक 2-3 यहाँ पे रीजंस है, और कैप्टनसी जैसा आपने बोला वो भी हो सकता है। तो यहाँ तो नहीं दिखने वाले, ये कंफर्म है। तो स्टेबिलिटी वगैरह की बात करी तो उसी लिए वो पंजाब की तरफ जा रहे हैं। हाँ, पंजाब स्टेबल रहा है, मतलब काफी सालों से स्टेबल रहे हैं वो, मतलब बिल्कुल स्टेबल नहीं रहने में स्टेबल रहे हैं। तो एक चीज जो सर्टेन है पंजाब में वो है अनसर्टेनिटी। In, I do want to ask you, I know we're talking about the players, but Ponting joining Punjab, how big a thing do you think that's going to be? Because हमने Ponting को as part of Delhi देखा था और उन्होंने उस तरह से कमाल किया नहीं था जिस तरह से हमने देखा है कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए कर जाते हैं। आई मीन ये हमने पहले भी बात की थी, बहुत शॉकिंग है, क्योंकि पॉन्टिंग को जब आप सुनते हो ना, ऐसा लगता है कि शायद उनसे बेहतर ये स्पोर्ट कोई समझता ही नहीं है। मतलब आप काउंटर पे सुनोगे तो वो एग्जैक्ट डिसमिसल बता देंगे कि ये फील्ड है, ये बॉलर यहाँ बॉलिंग करेगा, ये बैट्समैन यहाँ शॉट मारेगा, यहाँ पे आउट होगा। और उस बॉल पे होता है वो, और ऐसा एक बार नहीं, मतलब मैं 1000 बार बीवीएल में देख चुका हूँ। हाँ। लेकिन जब आप देखते हो एज अ कोच उनको, तो फिर आप क्वेश्चन करने लगते हो क्या ये दोनों सेम ही इंसान हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चनेबल सिलेक्शंस कई बार रहे हैं। और वो कॉल्स जो रही है उनकी विद दिल्ली, अब वो पता नहीं कि शायद क्योंकि वहां पे सेटअप भी काफी बड़ा था, करोल पता नहीं कितना था या नहीं था, बट मैं एक बार और देखना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि इस बार कुछ बड़ा और बेहतर होगा। और अगर पंजाब गए तो डू यू थिंक वहां पर थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है कि कैप्टेंसी उनको मिलेगी ही? राधा, एक्चुअली उनके बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग है हमें नहीं पता, बट तुम्हें लगता है कि उसे मिलनी चाहिए? बिकॉज उन्होंने जिस तरह से दिल्ली को लीड किया है, काबिले तारीफ डेफिनेटली है, क्योंकि दिल्ली का बहुत सारी गेम्स हिट एंड मिस जा रही थी लास्ट ईयर। आई थिंक 100% कैप्टन होंगे वहां पे वो, और ये डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका होगा। पंत ने जब वो कॉल लिया है नहीं रिटेन होने का, तो ऑब्वियसली उनके पास में वो वहां से ऑफर होगा, और उन्होंने सोचा होगा और आगे फ्यूचर डिसाइड किया होगा। एनी चांस एट ऑल कि दिल्ली अपना आरटीएम यूज करे पंत के लिए? अब जब ट्वीट कर ही दिया है तो जीरो। ऑलराइट, वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट हीरो।